नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है रायगढ़ का रिव्यू बाइकर। आशा करता हूँ उसमें सभी मेरे व्यूअर्स सेहतमंद रहेंगे। एक्चुअली ये वीडियो जिस ब्रांड के बारे में बना रहा हूँ अभी, एक्चुअली मेरा मन नहीं कर रहा था। मेरा एक्चुअली ये सीन था कि मैं जब ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तभी सीधा आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ, लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा है। जो इस प्रोडक्ट के बारे में अनसर्टेनिटी है इतनी ज़्यादा, आपको अभी तक पता चल ही गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ओला स्कूटर्स के बारे में, S1 एंड S Pro। बहुत सारी मतलब डाउट्स है लोगों के मन में, चाहे वो डिलीवरीज़ को लेके हो, सर्विसिंग के लिए लेके हो, लोन का क्या प्रोसीजर है, या फिर डिलीवरीज़ जो मेन है कंसर्न लोगों का वो कब तक आएंगी, और सब्सिडी का क्या सीन है। तो मैं कोशिश करूंगा मेरे पास जो जानकारी है मैं आपसे शेयर करने की इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में। लॉन्च होके ओला के स्कूटर्स को लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है। इन्होंने अक्टूबर से पहले आपसे जो है मतलब हमसे जो है 500 रुपीज़ एज अ रिज़र्वेशन चार्जेस लिए थे इन्होंने। इसका वो भी मतलब था जो अपनी स्कूटर्स रिज़र्व करेंगे उनको टेस्ट ड्राइव भी मिलेगा, जो कि अभी तक चालू भी नहीं हुए टेस्ट ड्राइव्स भी। बाद में इनका एक ओला ऐप भी आता है जो एंड्रॉयड और आईफोन्स दोनों प्लेटफॉर्म्स पे चलता है। उस ऐप में से ही आपको हर एक चीज़ करनी है। पहली बात तो आपको जो है ऑर्डर प्लेस करना है, डिलीवरी आपका ट्रैक करना है वहाँ से। बाद में सर्विसिंग कब करनी है, कैसी करनी है, वो सब चीज़ें आपको वहीं से पता चलेगी। तो ये सब ऑनलाइन होगा इसका हिसाब किताब, कि इनका ओला का कोई आउटलेट नहीं आएगा फ्यूचर में भी, और ना ही कोई डीलरशिप आएगा। तो सब कुछ जो होगा वो सब ऑनलाइन होगा। आपके डोर स्टेप आके ये आपको सर्विसिंग देंगे, वो एक अच्छी बात है। तो पहली बात करते हैं हम सब जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि लोगों ने तो पैसा दे दिया है और हाल ही में उन्होंने आपके पास से S1 के लिए 20,000 एंड S1 Pro के लिए जो है 25,000 बुकिंग अमाउंट कलेक्ट करना चालू कर दिया है। ऑनलाइन जो उसका वे है ऑनलाइन है। पहली बात सबसे बात पहले करते हैं डिलीवरीज की। देखिए, जिन्होंने अक्टूबर से पहले रिज़र्व की थी उनके ऐप पे दिखा रहा था कि मतलब अक्टूबर के लास्ट वीक तक, बाद में दिखाया नवंबर में, और अभी जो उन्होंने रिज़र्व किया, मेरे 2-3 दोस्तों ने मतलब बुक की है मैं बोलूँगा, उनको दिखा रहा है दिसंबर। भैया जी दिसंबर दिखा रहे हो, और वो मेरे दोस्त बोल रहे हैं भाई जनवरी फरवरी आ जाएगा। तो आप करना क्या चाह रहे हो भैया? मतलब आप बस क्या फ़ोटो में ही दिखाओगे ओला S1 और S1 Pro जो है, डिलीवर कब करोगे? लोगों को नए साल में तो मज़ा लेने दो ओला के साथ। वो बता तो पाई भाई हमारे पास ओला स्कूटर हमने ले ली है। कब डिलीवरीज करोगे आप? ये इसमें बहुत ही ज़्यादा अनसर्टनिटी है। तो ये डिलीवरी की बात होगी। बात करते हैं इसके वारंटीज़ की। हाल ही में इन्होंने वारंटीज़ के बारे में बताया। आपको स्कूटर पे जो है, इसमें मैं इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्कूटर पे 3 साल की वारंटी, या फिर 40,000 जो पहले हो जाएगा, ये स्कूटर पे वारंटी है। बैटरी की वारंटी है 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर। इसका मतलब ये है, अगर आप 3 साल में 50,000 1 लाख भी चला लोगे और आप 3 साल के आपकी अंदर बैटरी ख़राब हो गई तो आपको मतलब वारंटी में वो कवर हो जाएगी। बैटरी 3 साल के ऊपर चलेगी, आपने 5,000 भी चला ली, 1 लाख भी चला ली, आपको वारंटी में कवर नहीं होगी। तो ये होगी वारंटी की बात। इन्होंने अपने अभी EMIs के जो टाइप्स है जिन बैंक के साथ, उनको भी मतलब उनके बारे में बताया है। उनका ओला फाइनेंस करके उनसे आप ले सकते हो, या फिर इन्होंने कुछ बैंकों के साथ टाइप भी किया है। इंश्योरेंस की बात करें तो इन्होंने ICICI लैम्बॉर्ड के साथ जो है इंश्योरेंस का टाइप किया हुआ है। आप आपके हिसाब से भी कर सकते हो, दूसरा आपका कोई इंश्योरेंस वाला होगा उससे करवा सकते हो, लेकिन उसको दोगे क्या आप? चेसी नंबर कैसे दोगे? चेसी नंबर आप उसको कैसे दोगे? वो तो ओला के पास है, वो तो ओला ने डिसाइड करना आपको क्या डिटेल्स देनी है। तो उसमें भी कोई मतलब क्लियरिटी नहीं है लोगों के पास।
अगर मेरे को ICICI लोम्बार्ड से नहीं लेना है, किसी दूसरे मेरा जो रेगुलर इंश्योरेंस वाला है उससे मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन चेसी नंबर कहाँ से दोगे उसको, ये एक बात है। बात करते हैं सर्विसिंग की। ओला ने अभी बोला है, मतलब हाल ही में बोला है कि 3 से 6 महीने के अंदर आपको सर्विसिंग कर लेना पड़ेगा, लेकिन कितना फ्री सर्विसिंग है, सर्विसिंग कॉस्ट क्या होगा, ये बारे में कुछ नहीं पता है। तो इधर भी आपको क्लियरिटी नहीं दी है, पहली बात। तो बात करते हैं सब्सिडी की। सब्सिडी का ऐसा है, ये बोल रहे हैं कंधा हमारा ले लो और गोली आप निशाने पे दागो। इसका मतलब ये है सब्सिडी आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो वहाँ पे जो भी सब्सिडी का हिसाब रहेगा, ओला शायद बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप जो है पोर्टल्स पे जाइए, आपके जो मतलब पर्टिकुलर वो सेक्शन रहेगा पोर्टल्स के, जो गवर्नमेंट की पोर्टल है, जिस स्टेट की गवर्नमेंट की पोर्टल है उस पर जाइए, आप अप्लाई कीजिए और आप ले लो, वसूल लो, सरकार से आप वसूल लो। हम मतलब हमारे पास तो मतलब हम इन्वॉइसिंग वगैरह जो टैक्स भी दे देंगे, बाद में आप देख लेना सरकार के साथ क्या करना है आपको, जब आएगा तब आएगा आपका पैसा। तो उस पर भी मतलब क्लियरिटी नहीं है। अब मैं आता हूँ, ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। मैं किस नज़रिए से देखता हूँ, जब मैं ओला के बारे में, अगर मेरे पास ओला का ऑप्शन होता अगर है तो मैं क्या करता। सबसे पहले आपको पता ही है इंडिया में हर एक चीज़ अभी तक डिजिटलाइज्ड नहीं हुई है, पेमेंट्स को भी लेके। आपको पता है पेमेंट्स, आप जब ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो तो कितना ठगा जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी बड़े बड़े चैनल्स ने बनाई है। चाहे कोई भी ब्रांड हो मेरे से एडवांस में पैसे, चाहे वो हार्ली डेविडसन हो, टाटा हो, ट्रायम्फ हो, कोई भी हो, मेरे से अगर एक गाड़ी उनसे मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ, उसके वो एडवांस में मेरे से पैसे ले रहे हैं, तो भैया मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? मैं एक तो पूरा जो है ओला जो कर रहा है वो सब ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहा है, उसमें जो फ्रॉड लोग होते हैं उनको चांस मिल जाएगा लोगों से पैसा ठगने का। तो वो सबसे पहली चीज़, क्योंकि वो मेरा हार्ड अर्न मनी है, वो मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं करूँगा, बस एक लिंक पे क्लिक करके मैं वेस्ट नहीं करूँगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, सब कुछ इसका ऑनलाइन है, सर्विसिंग से लेके सब कुछ। मान लीजिए आपके पास ओला S1 प्रो कोई भी एक गाड़ी है, बीच रास्ते में वो पड़ जाती है, गाड़ी है, प्रोडक्ट है, कभी ना कभी तो ख़राब होना है उसको। अगर बीच बाज़ार में गाड़ी आपकी बंद पड़ जाती है, आपको पहले तो सर्विस रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा ओला एप्लीकेशन से। गारंटी क्या है वो, मतलब आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला और नेक्स्ट सेकंड में आपके पास वो बंदा आ जाएगा और गाड़ी चालू करके देगा। इसका गारंटी क्या है? पहले ही इतना अनसर्टनटी है इस प्रोडक्ट के बारे में, आफ्टर सर्विस सेल्स क्या होगा, कैसे होगा, वो तो ओला वाले ही जाने। ये हो गई सर्विसिंग रिलेटेड बात। ये दूसरी बात मैं जहन में अपने रखूँगा, क्योंकि इनका कोई आउटलेट नहीं है, आपको आउटलेट नहीं दिखाई देगा या फिर डीलरशिप नहीं दिखाई देगी आसपास आपके, तो ये बताना ज़रूरी था मेरे लिए। दूसरी बात जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखती है मेरे लिए, अगर मैं 1 लाख से लेके 1,30,000 35,000 तक पैसा किसी गाड़ी पे लगा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले उसकी टेस्ट ड्राइव लूँगा, जी भर के लूँगा, तभी तो मैं एक कंक्लूजन पे आऊँगा, एक निर्णय तय कर पाऊँगा कि मेरे को ओला S1 लेनी है, S1 प्रो लेनी है। तो मैं मतलब टेस्ट ड्राइव के बिना ये ना बुक करूँगा ना लेने की सोचूंगा, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। तो ये सब चीज़ें थी, थोड़ी बहुत जो मेरे पास जानकारी थी सर्विसिंग रिलेटेड, सब चीज़ों के रिलेटेड मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो देखिए, आपका हार्ड अर्न मनी है, आपको कहाँ पे लगाना है आपका ही डिसीजन है। मैं ना ये पेड प्रमोशन कर रहा हूँ किसी कंपनी के साथ रह के, ना ही मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। मैं बस आपको बताना चाह रहा था, जो अपडेट्स मेरे पास थे वो आप तक पहुँचाना चाह रहा था ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी में क्या क्या बढ़िया ऑप्शंस आ रहे हैं जान पाए और वो भी लेने के लिए मोटिवेट हो पाए।
थैंक यू वेरी मच।